इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती विशेष। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आरएसएस से संसद तक विरोध की लंबी दास्तान। क्यों आज भी जरूरी है अंबेडकर के अपमान की चर्चा। आज 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जयंती के अवसर पर कई अंबेडकर विरोधियों, खासकर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आरएसएस द्वारा राज्यसभा और सड़क पर संसद में बार बार बाबा साहेब करना फैशन बन गया है। कहने पर उनके अपमान को याद करना बेहद जरूरी है। दरअसल 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू होने के बाद से ही आरएसएस ने कई बार उनका अपमान किया। बाबा साहेब अम्बेडकर अपमान की कहानी और उनके संघर्ष का सम्मान। नमस्ते, मैं ईश्वरपाल। आज 14 अप्रैल भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के प्रणेता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। लेकिन यह दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि उनके जीवन में झेले गए अपमानों और उनके खिलाफ उठी आवाजों को याद करने का भी है। बाबा साहेब ने असमानता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके विरोधियों ने समय समय पर उनको अपमानित करने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे उन ताकतों की जिन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया, विशेष रूप से हाल के वर्षों में संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान और 26 नवंबर 1950 के बाद आरएसएस द्वारा किए गए अपमानों की। आइए इस कहानी को गहराई से समझेंगे। बाबा साहेब का अपमान एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। बाबा साहेब का जीवन असमानता के खिलाफ एक युद्ध था। उनके समय में ब्राह्मणवादी व्यवस्था और रूढ़िवादी ताकतों ने उन्हें बार बार अपमानित करने की कोशिश की। सन 1949 में जब हिंदू कोड बिल पर चर्चा हो रही थी, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने न केवल इस बिल का विरोध किया, बल्कि दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा साहेब और पंडित नेहरू की प्रतिमाओं को जलाया। यह बिल महिलाओं और दलितों को समान अधिकार देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन आरएसएस और जनसंघ ने इसे हिंदू समाज पर परमाणु बम करार दिया। यह केवल बिल का विरोध नहीं था, बल्कि बाबा साहेब के विचारों और उनके संविधान की आत्मा का अपमान था। 26 नवंबर 1950 के बाद आरएसएस का अंबेडकर विरोधी रवैया। 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसके मुख्य शिल्पी थे बाबा साहेब अम्बेडकर। लेकिन इसके बाद भी उनके विरोधियों ने उन्हें निशाना बनाना जारी रखा। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में लिखा, भारत के नए संविधान में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। 11 जनवरी 1950 को उसी पत्रकार ने बाबा साहेब की तुलना लिलीपुट से की, जो एक स्पष्ट अपमान था। 1951 में जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हो सका, तो बाबा साहेब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस बिल का सबसे बड़ा विरोध आरएसएस और जनसंघ की ओर से था, जिसमें सावरकर जैसे नेता शामिल थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि 12 नवंबर 1949 को आरएसएस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बाबा साहेब की प्रतिमा जलाकर उनके खिलाफ नारे लगाए। यह केवल घटना नहीं, बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक था जो बाबा साहेब के समतावादी विचारों से डरती थी। संसद में अमित शाह का बयान, एक नया विवाद। 17 नवंबर 2024 को राज्यसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया, जिसने देश भर में हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान को विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस, आप और अन्य ने बाबा साहेब का अपमान करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह बयान दर्शाता है कि बीजेपी और आरएसएस के मन में बाबा साहेब के प्रति कितनी नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। राहुल गांधी ने टिप्पणी की, जो लोग मनुस्मृति में विश्वास करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से अम्बेडकर से परेशान होंगे। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में बाबा साहेब की तस्वीरों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और अमित शाह से माफी की मांग की। हालांकि अमित शाह ने बाद में सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा, मैं उस पार्टी से आता हूं जो बाबा साहेब का अपमान अपने सपने में भी नहीं कर सकती है। लेकिन इस बयान ने एक बार फिर बाबा साहेब के सम्मान पर उठाए
सम्मान पर सवाल उठाए और सामाजिक न्याय की लड़ाई को चर्चा में ला दिया। बाबा साहेब का सम्मान हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहेब का अपमान केवल उनकी व्यक्तिगत छवि पर हमला नहीं है, बल्कि है उस संविधान और समानता के सिद्धांत पर हमला है जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। सन 1997 में बीजेपी नेता अरुण शौरी की किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स ने बाबा साहेब को अपमानित करने की कोशिश की, जिसके लिए कोई माफी नहीं मांगी गई। आज भी जब बाबा साहेब के विचारों को अपनाने की बात आती है तो कई लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन बाबा साहेब का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को अपनाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी विरासत को कोई कमजोर करने की हिम्मत न करे। क्या आप जानते हैं कि आरएसएस ने अंबेडकर की मूर्ति जलाई थी? जी हाँ, आइए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि क्यों आज भी जरूरी है बाबा साहब अंबेडकर के अपमान की चर्चा। आज 14 अप्रैल है, भारतीय संविधान के निर्माता और करोड़ों शोषितों, दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। लेकिन क्या आज के दिन हम सिर्फ उनकी प्रशंसा करें या फिर हम उनके विरोधियों और उन पर किए गए अपमानों को भी याद करें, जिन्होंने उनके जीवन और विचारों को निशाना बनाया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब अंबेडकर पर कटाक्ष करते हुए अंबेडकर 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 कहकर उनका बार बार अपमान किया, जिसे कई लोगों ने मजाक और अपमान बताया। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब बाबा साहेब को नीचा दिखाने की कोशिश हुई हो। आरएसएस, हिंदू महासभा, कट्टरपंथी ताकतों, इन्होंने उन्हें जीवन भर निशाना बनाया। तो आइए जानते हैं इस कड़वी सच्चाई को और थोड़ी गहराई से। आरएसएस और हिंदू महासभा का ऐतिहासिक विरोध। क्या आरएसएस ने अंबेडकर की मूर्ति जलाई थी? दिसंबर 1949 में जब हिंदू कोड बिल संसद में बहस चल रही थी, आरएसएस और जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अंबेडकर और नेहरू की प्रतिमाएं जलाई थी। आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने सन 1949 30 नवंबर को लिखा कि भारत के नए संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। 11 जनवरी 1950 को उसी अखबार ने अंबेडकर को लिलीपुट तक कहकर अपमानित किया। सावरकर और गोलवलकर का अंबेडकर के प्रति रुख। वीर सावरकर ने अंबेडकर के धर्म परिवर्तन यानी बौद्ध धर्म अपनाने की आलोचना की थी और उन्हें हिंदू समाज का विभाजक बताया था। एम.एस. गोलवलकर, आरएसएस प्रमुख, ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में जाति व्यवस्था का समर्थन किया, जो अंबेडकर के विचारों के सीधे खिलाफ था। संसद में अमित शाह का विवादित बयान, मजाक या अपमान। 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज एक फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का स्वर मिल जाता। विपक्ष का तीखा प्रतिकार। राहुल गांधी ने कहा, जो मनुस्मृति को मानते हैं वे अंबेडकर को कैसे स्वीकार करेंगे। मायावती ने कहा, बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के लिए अंबेडकर का नाम लेती है, असल में उनके विचारों से वह डरती है। संसद में हंगामा हुआ और अंबेडकर की तस्वीरें लेकर विरोध किया गया। क्या अमित शाह ने माफी मांगी? बाद में अमित शाह ने कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन उन्होंने सीधे माफी नहीं मांगी। 26 नवंबर 1950 के बाद संविधान को निशाना बनाने वाले, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ, तब भी आरएसएस और हिंदू कट्टरपंथियों ने इसे एक पश्चिमी ढांचा करार दिया था और 1951 में हिंदू कोड बिल रुका, जिसके बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अरुण शौरी यानी बीजेपी नेता ने अपनी किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स 1997 में अंबेडकर पर भी गहरा कटाक्ष किया था। तो दोस्तों, इस स्टोरी का निष्कर्ष यही है, अंबेडकर का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है, अंबेडकर को मानने वालों की जिम्मेदारी है। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वह सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि संविधान, समानता, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर चलने वालों पर हमला है।
आज भी जब कोई नेता मनुवादी विचार रखता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से अंबेडकर का विरोध ही करता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर न केवल एक व्यक्ति थे बल्कि एक विचार थे, एक क्रांति थे। उनके अपमान की कहानियां हमें दुख देती हैं, लेकिन वे हमें यह भी सिखाती हैं कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो आइए इस जयंती पर हम संकल्प लें कि हम बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे, एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति को सम्मान और मानव समानता मिले। जय भीम, जय भारत। तो आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि अंबेडकर के संविधान और उनके विचारों की रक्षा हो, उनके अपमान के इतिहास को न भूलें, जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखें, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। यही बाबा साहेब का सच्चा संदेश है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।